नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान के बारे में कि कहां पर यह बनके तैयार हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, इसके कई सारे आयाम हैं। ठीक है, सिर्फ एक आयाम नहीं होता है कि भाई प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिर्फ प्लास्टिक से ही नहीं, इससे आपको रोजगार भी मिल सकता है, इससे एक इंस्टीट्यूट भी जुड़ा हुआ है। जानेंगे सब कुछ A to Z। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी इस चैनल को बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए। हमारे वीडियोस यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, एनसीईआरटी के वीडियोस आ रही हैं आप सभी के लिए। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सभी के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बिहार की खबर मिल जाती है और बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए, अगर आप लोग बहुत बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए और स्पेसिफिकली बिहार के लिए, तो आप बिहार के लिए जो बैच है हमारा फाउंडेशन का निश्चय बैच 4, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और रिपब्लिक डे जो कि 26 को होने वाला है, इस उपलक्ष्य में आप सभी के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है आप सभी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट। और वो ये है कि आप सभी को मिलने वाला है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट इन कोर्सेज पर। फाउंडेशन कोर्स है ये वाला और इस पे 24 जनवरी बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। और 24 जनवरी को बैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप ले लेते हैं इस कोर्स को तो बहुत अच्छा रहेगा, सबसे कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। AKS लाइव इज माई कोड। इस कोड का अगर आप लोग यूज करेंगे तब 9999 में कोर्स आपको मिल जाने वाला है। इसमें वो सारी चीजें हैं जिससे कि आपको जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो पाएगा, मेंस है वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हम इसमें प्री और मेंस की दोनों की तैयारी आपको करवाते हैं, इंटरव्यू की भी करवाते हैं लास्ट में। चलिए, ये बात हो गई हमारे फाउंडेशन बैच की। चलिए, न्यूज का एक आर्टिकल आप यहां पर देख पा रहे हैं। कौन सा सिटी है, ठीक है, कौन सा सिटी है भाई, आपके सामने नाम भी लिखा हुआ है। द नेम इज भागलपुर। भागलपुर में शुरू हुआ बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान। याद करने के लिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं और आपको जनरली पता भी होना चाहिए कि किस जगह पे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल है। भागलपुर सीपेट के माध्यम से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं JP नड्डा साहब, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट भी किया है, रिमोटली स्टार्ट किया है बेसिकली इन्होंने। और बिहार का पहला, ठीक है, इस चीज को जरा याद कर लीजिएगा, बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये। क्लियर? इसके बाद में जरा समझिए इस चीज को, इनॉग्रेट कहां पे हुआ है? इनॉग्रेट हुआ है कहां पर? ये हुआ है इनॉग्रेट सीपेट में। सीपेट का फुल फॉर्म क्या है? सीपेट का फुल फॉर्म लिखा है यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट ये है और कहां पे है ये भी भागलपुर में ही है। तो इसी जगह पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसको। ठीक है, तो इसका जरा फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपेट? द फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में कि न्यूज का आर्टिकल बोलता क्या है। जैसे आपके सामने न्यूज है, यहाँ पर भागलपुर में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर सीपेट में ही स्टार्ट हुआ है। और इसके बहुत सारे आयाम जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो है, जैसे ये तो न्यूज़ का आर्टिकल हो जाएगा और यहाँ पर डिग्री भी दी जाएगी। सीपेट जो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर आपको डिग्री भी मिल जाएगी। पहले डिप्लोमा मिलता था, अब आपको डिग्री भी मिल जाएगी। जैसे लिखा है, अब यहाँ पर छात्रों को डिप्लोमा की जगह पर डिग्री प्रदान की जा रही है। यह संस्थान तकनीकी इनोवेशन, स्किल और स्पीड में काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो सीपेट है वो कर रहा है। तो इससे होने क्या वाला है? इससे अल्टीमेटली वी आर फोकसिंग ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो बिहार से ही चीजें स्टार्ट हो रही हैं। बिहार का पहला है वैसे ये। तो बिहार में कहीं पर भी जैसे प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको रीयूज कैसे करना है, कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करना है, बाद में रिसाइकिल भी करना है, इन सारी चीजों के बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये बात हो गई न्यूज की। अब जरा देख लेते हैं कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य में एक एक करके समझते हैं। फोकस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसको किस तरीके से हम लोग उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से निपटारा जो है उसका वो कर सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक तरीकों जो तकनीकी होती है उन तरीकों से इसका जो निपटारा है वो हमें करना है। तो ये कैसे हो पाएगा? इसी जो इंस्टीट्यूट हमने खोला हुआ है, पहला है बिहार का, उससे। ठीक है, सेकंड आता है, इट एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इसमें रोजगार का भी
चांसेस हैं, ठीक है, रोजगार भी आपको मिल सकते हैं इसमें, जो हमारे साथी यहाँ पर सीपेट में रहेंगे भी। अच्छा, सीपेट जो है वो 90% के आसपास इसमें जो प्लेसमेंट रहता है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलग डायरेक्शन में अगर आप बच्चों को अपने ले जाना चाहते हैं, जैसे कि बच्चे क्या होता है कि इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद में वो सिर्फ या तो मेडिकल की तैयारी करेंगे या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, बट इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग विधाएं भी होती हैं, उनमें भी तैयारी कर सकते हैं और उसमें प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज है इसमें वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर होता है उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट भी। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एडवांस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑल्सो, एडवांस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हो क्या सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने यहाँ से सीख लिया, प्लेसमेंट भी ले लिया, प्लेसमेंट के बाद में आप एक तो रीज़न ये वाला है कि भाई आप इसमें प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर रहे होते हो, वो तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो हो ही रहा है, पर्यावरणीय जो सुरक्षा है वो तो हो ही रही है एक लेवल पे, लेकिन अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है वो भी आप कर रहे हो, सीख रहे हो, टेक्निकल ट्रेनिंग आपको मिलती है स्टूडेंट्स को, प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये एक आपको क्रूशियल रोल आपको इसमें मिलता है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरणीय संरक्षण में और पर्यावरणीय सुरक्षा जो होती है इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो कि 2015 में डिसाइड हुआ था 15 सालों के लिए, 2030 तक ये चलने वाला है गोल्स जो हैं, और हमें अचीव भी करना है। तो एसडीजी जो है उन सब से आपको यहाँ पर लिंक भी करना है। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो बीपीएससी वाला, तो उसमें भी आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एसडीजी के ये जो पार्ट्स हैं इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका एम यही वाले थे, ठीक है, इसके उद्देश्य ये वाले आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, किसने इंडिया के बारे में क्या क्या बोला है। जैसे आप देख पा रहे हैं यूएनडीपी के जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है इंडिया का, ठीक है, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में क्या बताया गया है कि इंडिया जो है वो इंडिया जनरेट करता है 15 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर। हर साल 15 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहा होता है, और लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है वो बहुत ही कम है। तो देखो 15 मिलियन टन बहुत ज्यादा है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कम का हो रहा है। तो बाकी क्या है, वो वेस्ट वैसे ही बना हुआ है और वो पाइलअप होता जा रहा है। पाइलअप मतलब वो बढ़ता ही चला जा रहा है, हर साल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हमारे इसको मैनेज करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, तो वो इसमें हेल्प करने वाला है। तो जो भागलपुर वाला हमारा जो इंस्टीट्यूट खुला है, ये इसमें काफी हेल्प करेगा। इस डेटा को हमें इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में भी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। 15 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है इंडिया में, बट रिसाइकिल बहुत कम होता है, ठीक है, रिसाइकिल कम होता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी हमारे भारत देश में कम है। तो उसी डायरेक्शन में ये जो खोला गया है इंस्टीट्यूट भागलपुर में, ये एक महत्वपूर्ण एक भूमिका जो है वो निभा रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और आप यहाँ पे देखेंगे प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन कौन से रूल्स हैं इंडिया में, प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन कौन से यहाँ पर रूल्स जो है वो बनाए हुए हैं। तो 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए बहुत ही बाद में हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके बाद में 2016 में आए थे ये वाले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और प्लास्टिक तो बहुत समय से यूज हो रहा है, तो ये है कि इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा लेट किया हुआ है। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आए थे, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, इस चीज को जो रूल्स है वो निकाले थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरणीय जो मंत्रालय है उसकी तरफ से इसको निकाला गया था, ठीक है। इसके बाद में इसमें 2 अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, मतलब उसका मतलब है कि उसमें संशोधन भी हो चुके हैं। एक बार 2022 में संशोधन हुआ था, एक बार 2024 में संशोधन हुआ था, ठीक है। लेटेस्ट एक इसमें प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं, 2024 में आए थे। इन प्लास्टिक वेस्ट जो संशोधन थे वो किस पे डिपेंडेंट है वो देख लेते हैं। अब वो डिपेंडेंट है माइक्रो प्लास्टिक्स पर और वो डिपेंडेंट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बोला जाता है माइक्रो प्लास्टिक? माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसका जो आकार होता है वो माइक्रॉन्स में होता है। देखिए माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, वो लिखा है एनी सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात, वो पानी में घुलनशील नहीं होना चाहिए, एक फैक्टर ये हो गया। विद डायमेंशनल बिटवीन 1 माइक्रोन टू 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर।
1 माइक्रोन ये होता है, 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन जो होता है उस लेवल तक का या फिर उतने आकार तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं व्हाट इज दिस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो ये क्या होता है, मटेरियल्स कैपेबल ऑफ डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जितने भी हमारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाओं से जिनका विघटन हो सकता है, ठीक है, जैविक प्रक्रियाओं से जिनका विघटन हो सकता है, ऐसे प्लास्टिक्स को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। और प्रोसेस इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स लाइक सॉइल एंड लैंडफिल्स। तो ये कहाँ पे होता है, मिट्टी में। अगर वो प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में मिला हुआ है, मिट्टी में उसको दबा दिया जाता है, लैंडफिल्स में इसको डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल जो रहता है वो पूरी तरीके से जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर फोकस किया गया है। और लीविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक, विदाउट लीविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक्स, तो हमें शिफ्ट किसकी तरफ करना है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की तरफ करना है। एंड वी शुड नॉट यूज दिस प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स बन सकते हैं और वो हमेशा परसिस्ट करते हैं। इनका जो अपघटन होता है वो नहीं होता है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, उनका आकार बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत ही डेंजरस भी होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। ठीक है, ये वाला पार्ट। चलिए अब जानते हैं कि रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है, रिसाइकलिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी होता है, तो रिसाइकलिंग के सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स में पहला आता है कि भाई जो भी प्लास्टिक है उसकी छटाई करनी चाहिए, मतलब उसमें सॉर्टिंग करना, सॉर्ट कर लेना कि अच्छा ये ऐसा वाला प्लास्टिक है, ये ऐसा वाला प्लास्टिक है। तो ये क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होती है पूरी, इसमें एक पूरा शुरुआत से अंत तक अगर सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपका जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है वो हो सकता है। ठीक है, रिसाइकलिंग करने का ये पूरा प्रोसेस है। अगला होता है उसको वॉशिंग करना, वॉश करना, धुलाई करना, ग्राइंडिंग करना, पीसना। पीसने के बाद में क्या होता है, उसका आकार जो है वो क्या होता है, बहुत ही श्रेड कर देते हैं उसको, छोटे छोटे से पार्ट्स में आ जाता है। उसके बाद में उसको पिघलाना, उसको मेल्ट कर देना। पिघलाने के बाद में वो एक तरीके से उसका आकार बिल्कुल बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब वो पिघलने के बाद में एक ही आकार ले लेगा। उसके बाद में पैलेटाइजेशन, पैलेटाइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे से उसके कण बनाए जाते हैं, पैलेट्स बनाए जाते हैं। और वो पैलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं प्लास्टिक बना के उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो पैलेटाइजेशन होता है, मैं दिखाता हूं अभी। इसके बाद में कोई भी अगर निर्माण करना है, प्लास्टिक जो पैलेट्स होते हैं उनको पिघलाने के बाद में, उनको शेप देने के बाद में बर्तन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी प्लास्टिक का जैसे बड़े बड़े से डब्बे होते हैं वो बना सकते हो। तो ये जो पैलेटाइजेशन होता है उससे उत्पाद बनाते हैं। ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल, ये एक कच्चा माल बन जाता है अगर हम उस प्लास्टिक को रीयूज कर रहे होते हैं। ठीक है, रीयूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो रिसाइकिल करना, रीयूज करना और रिड्यूस करना, ये हमारा ट्रिपल आर जो होता है वो तो यहाँ पे काम करेगा ही करेगा। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं कि पैलेटाइजेशन होता क्या है। तो पैलेट्स जो होते हैं वो टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे से टुकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेटाइजेशन। इसको क्या करते हैं, गर्म करके शेप दे देते हैं और जिस भी आकार में आपको जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना है तो वो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये क्या है, एक रिसाइकिल करने का तरीका होता है प्लास्टिक को। ठीक है, पैलेटाइजेशन। चलो तो आज का जो टॉपिक है वहीं पे समाप्त होता है। हमने बात करी प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो बिहार में खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसके क्या आयाम हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में वो काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा और उसमें पर्यावरणीय संरक्षण भी होगा, उसमें एनवायरमेंटल जो सेविंग होती है वो भी हो पाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसमें से क्या किया जा सकता है। What would you do to prevent environmental damage? आप क्या करेंगे, लैंड फिलिंग बनाएंगे, आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, या फिर चौथा है आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, किसके लिए, आप अगर एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, तब क्या करेंगे। आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, ऑप्शन लिख दीजिएगा A, B या फिर C या फिर D अपने हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए हमारा उन्नति बैच 2 जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 70th बीपीएससी के मेंस के लिए। इस टाइम पे क्योंकि रिपब्लिक डे है और इसके लिए आपके लिए गिफ्ट लाया है स्टडी IQ, उसमें आपको ये जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा 4499 में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4499 में अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव, जैसे नीचे की तरफ दिखा, आपको दिख भी रहा होगा AKS लाइव मेरा कोड है और एक नंबर भी दिया है 76400300। इस पे आप कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपको आज ये कोर्स जो है वो 4499 में हो जाएगा।
चलिए, इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने शो भी किया है इसको, अगर आप AKS लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको अमाउंट 4499 का हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, इसमें जुड़ सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी भी है abhishek.singh@studyIQ.com, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जैसे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए, हमारे वीडियोस की, हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस की और साथ में बिहार की खबर की भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।